जूलिया दोबारा होश में आई तो अपने बंगले के किसी कमरे में नहीं थी। कुछ देर तक मुतहिराना अंदाज में चारों तरफ देखती रही। फिर इसने महसूस किया कि वो तो एक कुर्सी में जकड़ी हुई है। इसका जहन अब हाथों और पैरों की इस तकलीफ की तरफ मुंतकिल हुआ जो रस्सी के तंग तरीन बिल्लों की वजह से हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता यादाश्त भी वापस आ रही थी। वो तो अपने बंगले में सफदर से गुफ्तगू कर रही थी कि अचानक रोशनी गुल हो गई और किसी ने इसका गला घोंटना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ था पूरी तरह याद ना आ सका और अब वो इस हाल में थी। सफदर! जूलिया हलक फाड़ कर चीखी, लेकिन आवाज कमरे की महदूद फजा में गूंज कर रह गई थी। इस कमरे में एक कंप्यूटर किस्म की मशीन के अलावा इसे और कुछ ना दिखाई दिया। बस वही एक कुर्सी थी जिसमें इसे जकड़ दिया गया था। थोड़ी देर बाद वो फिर चीखी, यहाँ कौन है? लेकिन कोई जवाब ना मिला। उलझन बढ़ती रही। किसी कदर घुटन का एहसास भी था। आखिर चक्कर क्या है? इसने सोचा। कहीं वही लोग ना हो जिनके आदमी से ब्रीफकेस छीना गया था। लेकिन बराह रास्त इस पर हाथ क्यों डाला गया? ब्रीफकेस तो सफदर ने छीना था। अगर वो लोग इसे भी पकड़ लाए हैं तो वो कहाँ है? दोनों को अलग अलग रखने का क्या मकसद हो सकता है? वो सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक सफेद फार्म गैर मुल्की इसे तीखी नजरों से देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या मतलब है इसका? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में सवाल किया। मतलब मुझसे पूछ रही हो, नाहिंजार औरत? नौवारिद ने अंग्रेजी की बजाय फ्रांसीसी में कहा। जुबान को लगाम दो। जूलिया आपे से बाहर हो गई। बताओ वो रकम कहाँ है? कौन सी रकम? वही रकम जो तुमने अपने भाई की मदद से लाफिया दर बैंक से लूटी थी। बकवास मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। ये 6 माह पहले की बात है। फिर तुम जनेवा से फरार हो गए। तुम बसतूर स्विस बनी रही और तुम्हारा भाई देसी बन गया। अब इसका नाम तनवीर है। जूलिया अपने मौजूदा हालत को भुलाकर बेसाख्ता हंस पड़ी। तुम मुझे धोखे में नहीं रख सकती। इस बकवास का मतलब समझने से कासिर हूँ। खैरियत चाहते हो तो मुझे फौरन खोल दो, वरना मेरे दोस्त तुम्हें जहन्नम रसीद कर देंगे। यहाँ कोई नया ग्रोह तरतीब दिया है क्या? जूलिया कुछ ना बोली, खामोशी से इसे घूरे जा रही थी। वो सोच रही थी दिमाग ठंडा ही रखना चाहिए। पता नहीं क्या चक्कर है, तनवीर का नाम भी लिया गया था। हो सकता है वो पहले इसके हत्थे चढ़ चुका हो। एक्स2 से यही तो मालूम हुआ था कि तनवीर घर नहीं पहुंचा। पता नहीं ये लोग क्या मालूम करना चाहते हैं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नौवारिद फिर बोला। यही सोच रही हूँ कि तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। ना बताने की सूरत में खसारे में रहोगी। आधी से ज्यादा रकम खर्च हो चुकी है और बकिया मेरे भाई के कब्जे में है। इसने नौवारिद को गौर से देखते हुए कहा। नौवारिद के चेहरे पर पल भर के लिए हैरत के आसार नजर आए थे और फिर वो हंस कर बोला था, और तुम्हारा भाई भी हमारे कब्जे में है, लेकिन भाई होने का एतराफ नहीं करता। जूलिया कुछ ना बोली। वो कहता रहा, इसका कहना है कि तुम इसकी महबूबा हो। इमरान नामी किसी रकीब का भी जिक्र करता है। बकवास मत करो। हमने सोचा है कि अब हम अपनी निगरानी में तुम्हें इसके हवाले कर देंगे। जूलिया का सर चकरा गया। शिद्दत से गुस्सा आया था। ये तनवीर इतना जलील भी हो सकता है कि अजनबियों से इस किस्म की गुफ्तगू करता फिरे। इस तरह हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो तुम्हारा भाई है। नौवारिद बोला। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। जूलिया की आवाज कांप रही थी। ये तो होकर रहेगा। वो कहता है कि तुम किसी तरह इसके काबू में नहीं आई, इसलिए तुम्हें कुर्सी से बांध दिया गया है। बकवास मत करो। जूलिया हलक फाड़ कर चीखी और ठीक इसी वक्त इसके सर पर आहनी खोल रखकर मशीन चला दी गई और जूलिया की आंखें माहौल से बेताल्लुक होती चली गईं। खोपड़ी में ऐसी ही गुदगुदी शुरू थी और वो अब कुछ नहीं सोच रही थी। अजीब सी गुदगुदी थी जिसकी तरफ से जहन हटाया ही नहीं जा सकता था। इसी कैफियत में नौवारिद की आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? जूलियाना फेंटेस वाटर गैर इरादी तौर पर इसकी जुबान से निकला। किसके लिए काम करती हो? एक्स2 के लिए। एक्स2 कौन है? मैं नहीं जानती। कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती। अहकामात किस तरह मिलते हैं? फोन पर। इसका फोन नंबर बताओ। 000। क्या तनवीर तुम्हारा महबूब है? नहीं। तुम्हें इसके हवाले कर दिया जाए? नहीं, मैं इससे नफरत करती हूँ। एक्रोफे में तनवीर से तुम लोगों का झगड़ा क्यों हुआ था? वो मुझे इमरान के साथ नहीं देख सकता। अपने दूसरे साथियों के नाम और पते बताओ। जूलिया बेथकान बताती चली गई और नौवारिद इन्हें लिखता रहा था। तुम कितनी जुबानें बोल सकती हो? इसने लिखाई के एहतिताम पर सवाल किया। फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रोमानिश, इंग्लिश और किसी कदर उर्दू भी। क्या यह मुमकिन नहीं
कि तुम्हारे इन साथियों ही में से कोई X2 हो? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें किस पर शुबा है? इमरान पर। शुबे की वजह? वो एक खुशमिजाज दरिंदा है। कोई और वजह? मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? नौवारिद ने मशीन का स्विच ऑफ कर दिया। जूलिया की आंखें बंद थीं और होंठ सख्ती से भेंचे हुए थे। नौवारिद ने आहनी खोल इसके सर से उतार कर मशीन पर रखते हुए इसकी तरफ देखा। जूलिया की गर्दन दाएं जानिब ढलक गई थी। आंखें बदस्तूर बंद थीं, लेकिन होंठ ढीले पड़ गए थे और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो फिर मशीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। सुर्ख रंग का एक बटन दबाते ही मशीन से कागज की एक शीट निकलकर फर्श पर आ गिरी। वो इसे उठाकर देखने लगा। ठीक इसी वक्त कदमों की छाप सुनाई दी और फिर एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ था। इसने कागज की शीट इसके हाथ से ले ली और इसे बगौर देखने लगा। इसका सर तफहीमी अंदाज में हिल रहा था। तो फिर ये इमरान? वो थोड़ी देर बाद बोला, मेरा पहले से यही अंदाजा था, लेकिन ये ना भूलो कि वो इससे जज्बाती वाबस्तगी भी रखती है। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, इसे भी जहन में रखना पड़ेगा। देखें कर्नल क्या फैसला करता है। वो दोनों कमरे से निकलकर एक जानिब बढ़ते चले गए। तवील राहदारी थी और इमारत खासी बड़ी मालूम होती थी। राहदारी के इख्तिताम पर बाएं जानिब मुड़कर एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक कवि हैकल आदमी आराम कुर्सी पर नीम दराज था। चौड़े चकले सीने वाले इस आदमी की आंखों में अजीब सी चमक पाई जाती थी। क्या रहा? वो इनकी जानिब देखे बगैर गुर्राया। इनमें से एक ने आगे बढ़कर कागज की शीट इसकी तरफ बढ़ा दी थी। वो इसे कुछ देर देखते रहने के बाद बोला, तो इसने इमरान के खिलाफ शुबा जाहिर किया है। वो दोनों खामोश रहे। इसने थोड़ी देर बाद कहा, तनवीर ने इमरान के सिलसिले में ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तुम दोनों बैठ जाओ। इसने सामने वाली कुर्सियों की तरफ इशारा किया था। दोनों मौतबाना बैठ गए। वो चंद लम्हे खामोशी से इन्हें देखता रहा, फिर बोला, इमरान और जूलिया के अलावा हमारे पास और किसी की तस्वीर नहीं है। तनवीर इत्तेफाकन हाथ लगा था। अब तुम इसी की मदद से बकिया लोगों पर भी हाथ साफ कर सकते हो। लेकिन कर्नल, एक बोला, तनवीर की जुबान तो इस तरह बंद हो गई है जैसे कभी बोला ही ना हो। तुम्हें इस पर तीसरा स्विच नहीं आजमाना चाहिए था। तीसरा स्विच आजमाए बगैर इसकी याददाश्त खत्म ना होती। आप ही के हुक्म पर ऐसा हुआ था। खैर खैर, जूलिया पर तो नहीं आजमाया। नहीं कर्नल, ठीक है। बहरहाल इन्हें एक एक करके लाना है। नाम और पते हमारे पास महफूज हैं। किसी न किसी तरह पहचान ही लेंगे। अब किसे लाना है? क्यों न इमरान ही को लाया जाए। दूसरा बोला, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। कर्नल पुरतफकर लहजे में बोला। वो दोनों खामोशी से इसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद इसने कहा, इमरान खतरनाक आदमी है। जिस आसानी से तनवीर काबू में आया है, वो इतनी आसानी से तुम्हारे हथे ना चढ़ सकेगा। हम देखेंगे। इस सिलसिले में मुझसे मशवरा किए बगैर कोई कदम ना उठाना। सूरत से बेवकूफ नजर आने वाले इस दरिंदे को तुम नहीं जानते। हमसे गलतियां सरजद हो सकती हैं कर्नल, क्योंकि हमको हालात से कुली तौर पर आगाही नहीं। जो काम जिस तरह कहा जाए इसी तरह सर अंजाम दो, बस इतना काफी है। इस वक्त तय कर लो कि कल किसे लाना है। जब हम किसी को जानते ही नहीं तो किस पर किसको तरजीह दें। अच्छा, तो फिर मेरे मशवरे पर अमल करो। तनवीर की जहनी हालत एक माह से कबल मामूल पर नहीं आ सकेगी। थर्ड स्विच ऐसी ही अजियत का नाम है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि तनवीर को रिहा कर दो और खामोशी से हालात का जायजा लो। जूलिया को रोके रखो और फिलहाल इन्हें कतई ना छेड़ो। वो मजीद कुछ कहने ही वाला था कि किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ, कर्नल ने बंद दरवाजे को घूरते हुए ऊंची आवाज में कहा। एक देसी आदमी दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ और एक तरफ खड़ा हो गया। क्या खबर है? कर्नल ने इसकी तरफ देखे बगैर पूछा। मादाम लिस्ली को इमरान और इसका एक साथी एक इमारत में ले गए हैं। शहरयार चौक की 11वीं इमारत है। क्या तुमने करीब से इन लोगों का जायजा लिया था? नहीं कर्नल, देसी आदमी तवील सांस लेकर बोला। इमरान के सियाफाम बॉडीगार्ड की वजह से करीब नहीं जा सका। वो उकाबी नजर रखता है। इस इमारत की निगरानी जारी रखो, कर्नल ने खुश्क लहजे में कहा। बस जाओ। देसी आदमी दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। इसके चले जाने के बाद कर्नल ने इन्हें मुखातिब किया। तुमने सुन लिया, इन्होंने लिस्ली को पुलिस के हवाले नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें इसके बयान पर यकीन नहीं आया। अब तुम 3 बजे शब को सफारतखाने की तरफ से इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देना। ख्याल रहे कि वो अपनी यादाश्त खो बैठी है। बहुत बेहतर कर्नल, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसे किस मकसद के तहत इमरान के हवाले किया गया है?
अपने काम से काम रखो। कर्नल गुर्राया। लेकिन कर्नल, दूसरा बोला, लिस्ली की हकीकत मालूम करने के लिए वो ऐसे नामुनासिब बर्ताव भी कर सकते हैं। लिस्ली किसी मुल्क की शहजादी नहीं है, हम ही में से है, कर्नल ने लापरवाही से कहा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए। इमरान इसे बहुत गौर से देख रहा था। वो सर झुकाए बैठी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे अपनी मौजूदा हालत से मुत्तल्लिक इसे जरा बराबर भी परवाह ना हो। दफतन इसने सर उठाकर बड़ी बेबसी से पूछा, मैं कौन हूँ? तुम मुझसे पूछ रही हो? फिर किससे पूछूं? अच्छा यही बता दो कि तुम कौन हो? मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। मैं शहजादा बदबख्त हूँ। मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। अभी तक तुमने अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम क्या है? वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली। शायद जुलियाना फिंटेज वाटर बता सके। कौन जुलियाना फिंटेज वाटर? वही जिसे तुम डराने आई थीं। लेकिन मैं तो किसी जुलियाना फिंटेज वाटर को नहीं जानती। अब मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ? इमरान ने चहक कर पूछा। बताओ बताओ, वो मुस्लिबाराना अंदाज में बोली। उल्लू का फट्टा हूँ, इमरान उर्दू में बुड़बुड़ाया। मैं नहीं समझी। अभी समझ जाओगी, इमरान ने कहकर जोसेफ को आवाज दी। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और एड़ियां बजाकर खड़ा हो गया। औरत इसे खौफजदा नजरों से देखने लगी थी। ये अपनी याददाश्त खो बैठी है, इमरान ने जोसेफ से कहा। मैं क्या बता सकता हूँ बॉस, पागल औरत कभी मेरा मौजू नहीं रही। अच्छी बात है, तो फिर मैं इसे तेरे साथ किसी कमरे में बंद किए देता हूँ। इसे समझने की कोशिश कर डाल। ये ज्यादती होगी बॉस। मेरा हुक्म, इमरान आंखें निकाल कर बोला। अगर इसने मुझ पर आंखें चमकाई तो मैं इसे मार डालूंगा। पागल औरतों की आंखों में चमक मुझे बड़ी करीहा लगती है। खामोश, तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। तुम्हारी मर्जी बॉस। अगर तुम मेरी गर्दन में फांसी का फंदा देखना चाहते हो, बकवास बंद करो। इसका हाथ पकड़ कर उठाओ और साथ ले जाओ। हाथ तो नहीं लगाऊंगा इस सफेद सूर्या को, ख्वाह तुम मुझे गोली ही क्यों ना मार दो बॉस। तुम दोनों की गुफ्तगू बड़ी खौफनाक है, दफतन औरत बोली। तुम चुप रहो, इमरान ने इसे घोंसा दिखाया। शायद मेरा नाम लिस्ली है और मैं किसी सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी की बेटी हूँ। शायद में शुबा है, इमरान इसे घूरता हुआ बोला। ठहरो, मुझे और सोचने दो। वो खौफजदा नजरों से जोसेफ की तरफ देखकर बोली। सोच लेने दो बॉस, क्या हर्ज है, जोसेफ ने जल्दी से कहा। अरे तू बड़ा कामचोर है, इमरान दांत पीस कर बोला। अच्छी बात है, मैं इसे लिए जा रहा हूँ, जोसेफ ने गुस्सीले लहजे में कहा और औरत की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि वो बोल पड़ी। ठहरो, मुझे अपने घर का फोन नंबर भी याद आ रहा है। बताओ जल्दी से, इमरान आंखें निकाल कर बोला। औरत ने इसे नंबर बताए। वो जोसेफ को वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। जोसेफ औरत की तरफ ऐसे अंदाज में देखे जा रहा था जैसे निगाह इधर उधर होते ही वो उठकर भाग जाएगा। मम्मा, मुझे तुमसे खौफ मालूम होता है, वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। मैं भेड़िया हूँ, जोसेफ गुर्राया। गालिबन ये बात इसके पल्ले पड़ गई थी कि वो बनने की कोशिश कर रही है। नहीं, मुझ पर रहम करो, मेरे पापा को फोन कर दो। लेकिन तुम अपनी याददाश्त खो बैठी थी। अब कुछ कुछ याद आ रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। सब कहते हैं कि मैं जहनी मरीजा हूँ। जरूर होगी, जोसेफ बुरा सा मुंह बनाकर बोला। फिर बताओ मैं क्या करूं? तुम झूठी हो, कोई बड़ा चक्कर मालूम होता है। कैसा चक्कर? मैं नहीं जानता, सब कुछ मेरा बॉस ही जानता होगा। वो कौन है? मैं अब तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, खामोश रहो, जोसेफ ने कहकर सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। इतनी देर में इमरान वापस आ गया। चंद लम्हे औरत को घूरता रहा, फिर बोला, तुम लिस्ली पेटीशेव हो? हाँ हाँ, यही नाम है मेरा, वो खुश होकर बोली। क्या पप्पा से बात हुई है? वो तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले इन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो अपने सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। साबित कर देंगे, जरूर साबित कर देंगे, जबकि इनका यही ओहदा है। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी कि तुम इस वक्त जुलियाना फिंटेज वाटर के घर क्यों गई थी। ओह, तो क्या मैं वहां थी? क्या इसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? अरे वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, इसे कुछ नामालूम आदमी उठा ले गए हैं। मैं यकीन नहीं कर सकती, वो तो बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि वो इतनी दलेर नहीं है जितनी खुद को जाहिर करती है। इमरान कुछ ना बोला, वो भी खामोशी से इसकी तरफ देखती रही। अगर तुम पहले ही बता देती कि मिस्टर ग्लेनी पेटिशो की बेटी हो तो हम इतनी जहमतों में क्यों पड़ते। ओह, क्या वो तुम्हें जानते नहीं हैं? नहीं, लेकिन मैं इन्हें पहचानता हूँ, इसीलिए किसी हिचकिचाहट के बगैर
तुम्हें इनके सपुर्द कर सकूंगा। अगर इन्हें ना जानते होते तो मेरा क्या हशर होता। वो इमरान की आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। किसी यतीम खाने में दाखिल करा देता। औरत पालने का तजर्बा नहीं है मुझे। मैंने महसूस किया है कि तुम बहुत उजड़ हो। इतने खूबसूरत आदमी को उजड़ ना होना चाहिए। बॉस, होशियार, जोसेफ बुखलाकर बोला। ये तुम्हारे हुस्न की तारीफ कर रही है। अच्छा? इमरान चौंक कर इसकी तरफ मुड़ा। मैंने तो महसूस नहीं किया। तुम यूं ही गायब रहते हो। मुझे हर वक्त साथ रखा करो। जोसेफ के दांत निकल पड़े। मैं कहती हूँ इसे हटाओ यहाँ से, लिस्ली ने गुस्सीले लहजे में कहा। ये नामुमकिन है, जोसेफ गर्दन अखड़ कर बोला। ये औरतों के मामले में ना तजर्बाकार हैं, इसलिए तन्हा नहीं छोड़े जा सकते। लिस्ली ने इमरान की तरफ देखा। मजबूरी है, इमरान हिकलाया। तुम लोग मेरी समझ में नहीं आ सके। वैसे क्या हम आइंदा भी मिलते रहेंगे मेरी मौजूदगी में? जोसेफ बोल पड़ा। क्या तुम इसे खामोश रहने को नहीं कह सकते? वो झंझला गई। मजबूरी है, इमरान ने बेबसी से ठंडी सांस ली। चंद लम्हे इसे घूरता रहा, फिर बोला। तुम पता नहीं क्या चीज हो। क्यों, अब क्या हुआ? एक ही वक्त में कई तरह की बातें करती हो। अभी तुमने इस पर हैरत जाहिर की थी कि तुम जोलिया के बंगले में थी, और फिर ये कहा था कि तुम दरअसल ये साबित करना चाहती थी कि वो इतनी दलेर नहीं जितनी खुद को जाहिर करती है। मेरा सर चकरा रहा है, मैं कुछ नहीं जानती। पप्पा आ रहे हैं, इन्हीं से पूछ लेना। मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानती। इमरान ने जोसेफ को वहां से चले जाने का इशारा किया और वो चुपचाप कमरे से निकल गया। शुक्र है, लिस्ली ने तवील सांस ली। किस बात पर शुक्र अदा कर रही हो? यहाँ मैंने किसी के पास भी नेग्रो मुलाजिम नहीं देखा। मैं इंटरनेशनल आदमी हूँ। दफतन जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। पुलिस बॉस? कहाँ? पोर्च में इनकी गाड़ी रुकी है। इनके पीछे एक प्राइवेट कार भी है। निकल चलो, इमरान ने आहिस्ता से कहा और तेजी से बाएं जानिब वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोसेफ इससे सिर्फ एक कदम पीछे था। लिस्ली भी उठकर उनकी जानिब दौड़ी थी, लेकिन इसके करीब पहुंचने से कबल ही दरवाजा बंद हो चुका था। इमरान टार्च रोशन किए हुए इस तवील और तारीक ग्यारे में दौड़ता रहा था और फिर वो दोनों जल्द ही इमारत की अगबी हिस्से से गुजरकर गली में आ निकले। गाड़ी, जोसेफ बराई हुई आवाज में बोला। गाड़ी तो इधर ही रह गई। परवाह मत करो, गाड़ी के जरिए वो हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसका इंदराज नहीं है। इतनी अच्छी गाड़ी जाया हो जाएगी बॉस। मेरे बाप ने मेरे लिए नहीं खरीदी थी। इमरान किसी लड़ाकी औरत के से अंदाज में हाथ नचा कर बोला। जहां से ताल्लुक रखती है वहीं पहुंच जाएगी। अपनी बातें तुम खुद ही जानो बॉस। मेरा तो नशा अखड़ रहा है। अच्छा ही हुआ कि पुलिस आ गई, वरना तो वही सुबह कर देते। खामोशी से चलते रहो, इमरान ने दूसरी गली में मुड़ते हुए कहा। वो शाहराहों को नजरअंदाज करता हुआ तंगो तारीख गलियों ही में चलता रहा था। जोसेफ ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। फिर शहरियार चौक बहुत पीछे रह गया। दूसरी सुबह इमरान नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि कैप्टन फयाज की आमद की इत्तला मिली। देखो, इसने सलमान से कहा, जोसेफ से कह दो कि अपने कमरे से बाहर ना निकले। क्यों, क्या हुआ साहब? मरदूद किसी की मुर्गी चुरा कर भागा था, इमरान ने मगमूम लहजे में कहा। सलमान ने आंखें तिरछी करके इसे देखा था और जोसेफ के कमरे की तरफ चला गया था। इमरान नशिस्त के कमरे में आया। फयाज ने खासी दिल आवेज मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया था। चाय पियोगे या काफी? इमरान के लहजे में चहकार थी। कुछ भी नहीं, सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम दोनों पिछली रात कहाँ थे? इमरान बुखलाकर चारों तरफ देखने लगा। दूसरे से मुराद है जोसेफ। फयाज ने अभी तक अपने लहजे में नागवारी नहीं पैदा होने दी थी। हम दोनों? इमरान ने हैरत से कहा। हाँ, तुम और जोसेफ। किस्सा क्या है? पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। हम दोनों यही थे, इमरान इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तुम्हें यकीन है? कैप्टन फयाज, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं? क्या मतलब? धक्के का मतलब मुआनका नहीं होता। तुम दोनों के खिलाफ एक गैर मुल्की सफारत खाने की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जोसेफ और इमरान के खिलाफ? इमरान इसे घूरता हुआ बोला। हुलिये तुम ही दोनों के हैं। अब वाकई उठाकर नीचे फेंक दूंगा। महज हुलियों ही की बिना पर सीधे यही दौड़े चले आए हो। संजीदगी इख्तियार करो, मामला मेरी हदूद से आगे बढ़ गया है। कैसा मामला? पहले तुम बताओ कि पिछली रात तुम दोनों कहाँ थे? वहीं जहाँ से मुतल्लिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई होगी, इमरान ने कहा और मेज के करीब जाकर उन पर किसी के नंबर डायल करने लगा। रिसीवर कान से लगाए फयाज की तरफ देखे जा रहा था और इसकी होंठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट थी। दफतन वो माउथपीस में बोला।
मैं इमरान बोल रहा हूँ जनाब, पिछली रात आपकी खोटी पर कवाली हुई थी। इसमें मैं और जोसेफ बेहद महजूज हुए थे, लेकिन कैप्टन फयाज को शिकायत है कि आपने इन्हें मदऊ नहीं किया था। जी हाँ, मौजूद हैं। जी नहीं, कोई खास बात नहीं। इनका ख्याल है कि पिछली रात हम दोनों आपके साथ नहीं गुजारी। जी जी, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान ने रिसीवर रखकर तवील सांस ली और ख्वामख्वाह मुंह चलाता हुआ फयाज की तरफ देखने लगा। फयाज की जहर आलूद नजरें पहले ही से इस पर रही थीं। किस से बात कर रहे थे? बिल आखिर इसने बराई हुई आवाज में पूछा। सर सुल्तान से। मुझे तो कल ही मालूम हुआ कि किस कदर सूफी मंश आदमी हैं। क्या क्या कवाल इकट्ठे किए थे। वाह, बल्कि आहे वाह। फयाज सांप की तरह फुमकारा। गालिबन अब तुम्हें इत्मीनान हो गया होगा। हरगिज नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे फंसवाना चाहते हो? इमरान आंखें निकाल कर बोला। फयाज कुछ ना बोला। इसके होंठ भींचे हुए थे और इमरान को घूरे जा रहा था। मैं गलत नहीं कह रहा। इमरान सर हिलाकर बोला। तुम यही चाहते हो कि मैं किसी न किसी तरह जेल पहुंच जाऊं? बकवास मत करो। मैं तुम्हें इतला देने आया था कि अनकरीब तुम मुश्किलात में पड़ने वाले हो। जब तक मुझे रिपोर्ट की नौइयत का इल्म ना हो जाए, कोई राय कायम करना बेकार होगा। लिस्ली पेटिशो को जानते हो? इमरान ने नफी में सर हिलाया। इसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि तुम इसे जोसेफ से शादी कर लेने पर मजबूर कर रहे थे और तशद्दुद पर उतर आए थे। ये लिस्ली है कौन? इमरान ने हैरत जाहिर करते हुए पूछा। ग्लेनी पेटिशो की बेटी है, जो एक सफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी है। लेकिन रिपोर्ट में हम दोनों के सिर्फ हुलिये दर्ज कराए गए हैं। और क्या कह रहा हूँ इतनी देर से? बस तो फिर तलाश जारी रखो। अगर शनाख्ती परेड हो गई तो कैसी रहेगी? मर गए शनाख्ती परेड कराने वाले। अगर वो मर गए तो तुम यतीम कहलाओगे। फयाज तंजियत सी मुस्कुराहट के साथ बोला। ओह, तो बात इस हद तक बढ़ चुकी है। जनाब, कुछ लोगों ने रहमान साहब के मुंह पर तुम्हारा और जोसेफ का नाम लिया था, महज हुलिये की बिना पर। जी हाँ, अब तो गालिबन आपके अलम ठंडे हो गए होंगे। मेरा अलम हमेशा बुलंद रहेंगे। होने दो शनाख्ती परेड। क्या अभी चलूं? मैं सिर्फ तुम्हें आगाह करने आया था। शुक्रिया। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। तो फिर अब मैं जाऊं? जरूर जरूर। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। ठीक इसी वक्त फोन की घंटी बजी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज आई। तनवीर मिल गया है, लेकिन इसकी अजीब हालत है। अजीब से क्या मुराद है? इसी बात का जवाब ही नहीं देता। चुप साध रखी है। आंखों से ऐसा मालूम होता है जैसे पूरी तरह बेदार ना हो। कहाँ है? मेरे साथ, मैं घर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ देर बाद मुलाकात हो सकेगी, कहकर इसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। फयाज इसे मानीखेज नजरों से देखता हुआ उठा था और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। इमरान ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और खड़ा देखता रहा। फयाज मजीद कुछ कहे बगैर जा चुका था। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।